मुस्लिमों को इस देश में कोई नागरिक नहीं माना जा रहा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या वो यही बयान अभी आगामी जो है कावड़ यात्रा होगी, उसके बाद नवरात्रे आएंगे, उसके बाद दशहरे का जो है मेले लगेंगे, उसके बाद रामलीला के जो मेले लगेंगे, तब क्या वो यही बात कह पाएंगे? नहीं कहेंगे। सिर्फ सारी की सारी बदमाशी चलती है, सिर्फ सारी की सारी डंडागर्दी चलती है, गुंडागर्दी चलती है मुसलमानों के ऊपर। उनका उत्पीड़न लगातार करा जा रहा है। साल में 2 बार ईद आ रही है और एक जुम्मे की नमाज़ होती है। कितने देर की होती है महाराज? सिर्फ 1 घंटे की जुम्मे की नमाज़ लगभग 1 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलती हैं। 1 घंटे के अंदर अलग अलग मस्जिदों का अलग अलग 10-10, 15-15 मिनट के अंतराल पर टाइम होता है। उस एक नमाज से जो है पूरे देश को, पूरे इनको सबको हमारे करना धर्म को जो है दिक्कत है। ईद की नमाज है, ईद आ रही है, छुट्टी सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक छुट्टी होने के बाद अगर लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों? और अभी जब 15 दिन लगातार जो है वो आप रास्ता बंद करोगे कावड़ यात्रा में, दिल्ली से लेकर जैसे ही गाज़ियाबाद बॉर्डर शुरू हुआ, गाज़ियाबाद बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार तक पूरा 200 किलोमीटर का पहले एक लेन बंद करी जाएगी, फिर दूसरी भी बंद कर दी जाएगी। तमाम जो है एक्सप्रेस वे वगैरह जो है उन पर जो है गाड़ियों का परिचालन जो है धीमा कर दिया जाएगा। बहुत लंबे लंबे रास्ते से उनको रूट दिए जाएंगे कि वहाँ से आप निकलिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तब आप नहीं दिखता, तब आपको भीड़ हो रही है कि रास्ता चलने के लिए या ये धार्मिक कार्य के लिए, गतिविधियों के लिए। तो पूरे दिल्ली में भी यही हाल होगा। नवरात्रों के मेले लगेंगे, नवरात्रों पे सारे माता के मंदिर सजेंगे और उनके बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई, तब आवागमन बाधित नहीं होता। लेकिन ये सब काम जो है सारी की सारी जो है घोषणाएं सिर्फ मुसलमानों को उत्पीड़न करने के लिए और इसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ जाए मुसलमान, कहाँ बढ़े? सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिए। सरकार प्रबंध नहीं करेगी। ये सरकार बनी हिंदू मुस्लिम कर करके, हिंदुओं की भावनाएं भड़का के, मुसलमानों को तड़पा के ये सरकार बनी है। तो मुसलमानों के बारे में क्यों सोचेगी? उनकी तो दुकानदारी इसी चीज़ से चल रही है। अभी आप पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए, हिंदू करके सरकार आई है, वोट चोरी करके, वोट डकैती करके, ये सब जानते हैं। वहाँ भी उन्होंने घोषणा कर दी, पहले पशु के फिटनेस का प्रमाण पत्र लेना होगा, प्रमाण पत्र लेने के बाद वहाँ पे जो है सर्टिफिकेट लोकल बॉडी द्वारा जारी करा जाएगा। लोकल बॉडी जारी करने के बाद फिर उस पशु को कहीं आपने जो है प्रॉपर जो है सर्जन डॉक्टर के पास लेके जाओगे, जब वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा तब जाके उसकी जो है कुर्बानी दी जाएगी। कितना लंबा प्रोसेस कर दिया भाई। इससे पहले तो कभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ करता था। और उसके बाद वहाँ के तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, हिंदू ने मुझे वोट दिया, मैं तो हिंदुओं के काम करूंगा, मुसलमानों को भूल जाएं कि वो मेरे से कुछ काम करा सकते हैं। वहाँ के तमाम तो मना कर दिया चुनाव लड़ने से। हाँ बिल्कुल साफ साफ वो तो क्लियर कर, बिल्कुल साफ साफ ये तो क्लियर कह रहे हैं कि जी अगर मैं हिंदुओं ने मुझे वोट दिया, मैं तो हिंदुओं के काम करूंगा। हेमंत विश्व शर्मा क्या है? उत्तर भारत में गाय हमारी माता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ पे गाय आप खा सकते हो, लेकिन अंदर बैठ के खाओ। गाय के लिए बकायदा उन्होंने विदेशी तो इस्तेमाल ही नहीं करा शब्द, साफ साफ बोला था आपने गाय का मांस खाना है, गौ मांस खाना है, आप खा सकते हो, लेकिन अपने अंदर बैठ के खाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। कितने दोगले लोग हैं यार, एक तरफ माता बनाते हैं, दूसरी तरफ उसी माता को कहते हैं खा लो। किस तरह के? क्योंकि इनका काम ही सारा हिंदू मुस्लिम कर। शिफ्ट बढ़ा लीजिए, शिफ्ट बढ़ा लीजिए। क्या बेतुकी बात करते हो? शिफ्ट बढ़ा के आप कहोगे नवरात्रि जो है 9 दिन के 18 दिन कर दो, आधा दिन आप आओ, अगले आधा दिन 9 दिन के नवरात्रों को 18 दिन कर दोगे? हो सकता है पॉसिबल? नहीं, आज नहीं, भीड़ ज़्यादा हो रही है, आज का नवरात्रा कल में गिना जाएगा और कल का परसों में गिना जाएगा, परसों वाला नरसों में गिना जाएगा। 9 को बढ़ा के 18 कर लोगे आप? नहीं कर सकते ना। मंगलवार को बढ़ा के बुधवार को भी कर लोगे आप? नहीं कर सकते। बेतुकी बातें करने वाली बात है, ये तो सिर्फ डराने धमकाने की बात है। सब बिल्कुल समुदाय को टारगेट कर रखा है इन्होंने, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके बहुसंख्यक समुदाय का वोट लेने का ये तरीका है। ये हिटलर की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। जिस तरह हिटलर ने कहा था सेम वही ये प्रोसेस पे चलते हैं। हिटलर ने सारे तमाम उनको बोला था ये यहूदी जो है ये तो हमारे दुश्मन है और हम जो है नाजी, हम जो हैं आर्या, हम श्रेष्ठ हैं, उनमें श्रेष्ठता का भाव भर दिया और उनको दिखा दिया गया ये घटिया लोग हैं, ये तो मरने के अधिकारी हैं। और उनमें सब में आ रहे भाई हम इसी तरह आज वो हिंदुओं के हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे तो बेकार हैं, दूसरे तो कॉकरोच हैं, इनके साथ कुछ नहीं, इनको तो मारा पीटा जाना चाहिए, इन्हें तो देश से निकाल देना चाहिए, इनके साथ गलत व्यवहार करने चाहिए। 25 करोड़ की आबादी है भाई साहब, नहीं निकाल सकते आप उन्हें, नहीं हाशिए पे डाल सकते। आप बार बार इस तरह के काम कर रहे हो, आग में घी लगाने वाला काम कर रहे हो। किसी दिन अगर हो गया तो बहुत बुरे देश के हालात हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इन सब चीज़ों को रोक देना चाहिए। तमाम लोगों को उनके अपने धार्मिक अधिकारों को पालन करने देना चाहिए। और अगर आप उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हो तो अपने धर्म पे भी देख के चलो, अपने धर्म पे भी उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करो। 15-20 मिनट के लिए इतना सहनशील हमें होना चाहिए। 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, जब वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, मस्जिदें कम हैं और एक साथ इकट्ठी आबादी आती है। हर मंगलवार को मैं आपको अपने दिल्ली की बात बताता हूँ, मरघट वाले बाबा हमारे यहाँ कितने मशहूर हैं। निगमबोध घाट पर जो हनुमान जी का मंदिर है, उस पर हर मंगलवार को आप देखिए कई आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर की 3-4 तरफ से जो है लाइन लगती है। तमाम पूरे दिन वहाँ पे ट्रैफिक का जो है आवागमन बाधित होता है। उस पर क्यों नहीं आप एक्शन लेते? उस पर भी तो एक्शन लेना चाहिए। फिर एक ही लाइन बनाइए और बिल्कुल आप ट्रैफिक को रोक दीजिए। अगर वो एक ही लाइन बना के चलेंगे तो 12-12 घंटे लोगों का नंबर नहीं आएगा। लेकिन तब वहाँ पे जो है रोड ब्लॉक होता है, तमाम गाड़ियाँ जो है रोड पे खड़ी कर दी जाती हैं। वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आते हैं, तब तो कोई आपत्ति नहीं होती। अगर आप जुम्मे की बात करते हैं तो यही काम जुम्मे पे कितने दिन के लिए होता है? 15-20 मिनट, सिर्फ 1 घंटे के लिए। लेकिन हनुमान मंदिर पर सुबह से लेकर शाम तक जो है, सुबह 5-6 बजे से शुरू हो जाते हैं दर्शन और रात के 12 बजे तक चलते हैं। तब आपको एहसास नहीं होता इस चीज़ का।
तो ये देश का जो हमारा संवैधानिक ढांचा तैयार करा था, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, इसी चीज़ के लिए दी गई थी। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, और वो तो सिर्फ मात्र 1 घंटे के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अब जो बकरा ईद पे भी नमाज होगी, पूरे दिन थोड़ी होगी। दोपहर की जो जुम्मे की नमाज होती है वही तो पढ़ी जाती है, मुख्य तो नमाज वही होती है। सुबह की नमाज जो होती है वो अपने घर में पढ़ते हैं, शाम की नमाज अपने घर में पढ़ते हैं। सिर्फ एक दोपहर को जुम्मे की नमाज जो है उसके लिए वो 1 घंटे के लिए एकत्रित होते हैं। वो 1 घंटा भी अब आपसे सहन नहीं हो रहा, कैसे सहनशील आप आओ। भारत की न्यायपालिका की तो आप बात करके बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। भारत की न्यायपालिका तो समझ नहीं आता किस दिशा में चलती है। भारत की न्यायपालिका ने भी अब ताजे आपने देखा होगा कॉकरोच वाला बयान, कैसे उसने आराम से बड़े ध्यान से उसने कह दिया कि कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, भारत की जनता और ये बेरोजगार तो कॉकरोच है। दूसरा, आज एक और आपने खबर पढ़ी होगी, न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए। इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल के उन्हें रखना गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सिर्फ टिप्पणी करी, ऑर्डर जारी नहीं करी कि इन्हें फ़ौरन रिलीज़ करो। हर बार टिप्पणी होती है, हर बार टिप्पणी होती है। इससे पहले भी टिप्पणी हुई थी, और उसी सेम केस में 2 मैंने अखबारों की कटिंग एक साथ दिखाई थी। उसमें ये था कि ऊपर वाले में तो किसी को भी बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक जो है वह बंधन में नहीं रख सकते, जेल में नहीं रख सकते, और नीचे 1 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है और ट्रायल नहीं चलाया जाता तो वो जमानत का अधिकारी है। 2 खबरें एक ही दिन एक अखबार में छपी थी, तो कौन से सुप्रीम कोर्ट की अम्मा ने, कौन से सुप्रीम कोर्ट की बात कर करी जाए। और रही बात, कॉकरोच बोल देता है वो तो सर, जो कोई इसमें वो दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर भारत के कुछ भी नहीं है, और न्यायपालिका में जो हमारी जुडिशरी उसमें भी दीमक लग चुका है। विदेश यात्राएं टाल देनी चाहिए। विदेश यात्रा टालने की कहते हैं और अगले दिन ही उसके बाद 15,500 14,500 करोड़ के 2 जो प्लेन है, 8,500 करोड़ के जो 17,000 करोड़ हुआ, 8 दूनी 16 और 17,000 करोड़ के 2 प्लेन उनके जो रिजर्व रहते हैं, उसी में बैठ के एक प्लेन में 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठ के वो और सीधा 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। सबसे पहला पड़ाव उन्होंने कहाँ रखा, UAE में। तमाम देश को समझाया जाता है कि नहीं भाई, ये तो पाकिस्तान हमारा जो है युद्ध है, इससे हमारे युद्ध होते रहते हैं, आतंकवादी देश है और इसके साथ हमें संबंध रखने चाहिए। उसी पाकिस्तान के साथ जब UAE ने संधि करी थी, पाकिस्तान पे हमला हमारे देश में हमला माना जाएगा, और उसी पे जो धुरंधर फिल्म की प्रमोशन करने इतने बड़े हाथ फैला के और पहुँच गए वहाँ पे, आ गया हुश हुश करते हुए। सबने देखा, तमाम देशों ने देखा। आज उसे UAE के वो गलबैयाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो वो हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है कि इसके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला माना जाएगा, उसी देश के साथ आप आगे बढ़ के जो है बातें कर रहे हो, उसी देश के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हो, तो क्या माना जाए आपको? देशद्रोही है ना एक तरह से। लेकिन उसके बाद वो 5 देशों की यात्रा पे चले गए, सोना कम खरीद, सोना खरीदने लायक तो छोड़ा ही नहीं आपने देश को। 2024 में आप ही का नारा था कि कांग्रेस आएगी आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। आज मंगलसूत्र छीनने का काम क्या करा? आज की बीजेपी की सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर 97 रुपये लगभग पहुंचने वाला है, 100 बहुत जल्दी होने वाला है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। हवाला दिया गया कि 6 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा जो है हमने इस पर खर्च करी है। 6 लाख करोड़ रुपये, विदेशी मुद्रा नहीं, 6 लाख करोड़ रुपये हमने खर्च करे हैं सोना आयात करने में। जिस दिन घोषणा करी कि आप इसके बारे में हमारे को सोना और चांदी ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, अगले दिन ही हमारा जो है शेयर बाजार ढह गया। 3 दिन तक लगातार शेयर बाजार गिरता रहा। 18 लाख करोड़ का जो है निवेशकों को नुकसान हो गया। यानी 6 लाख करोड़ को बचाने के लिए आपने 18 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया। इसी को कहते हैं कि 25 पैसे ढूंढने के लिए, चवन्नी ढूंढने के लिए 1 रुपये का तेल फूंक दिया आपने। इस बड़े पुरानी कहावतें सटीक बैठती हैं। मैं पहले सोचता था ये कहावतें क्यों बनाई जाती हैं, क्या होता है इनमें ऐसा खासियत? तो ये मैंने कहावत पहले कभी सुनी थी कि चवन्नी ढूंढने के चक्कर में 1 रुपये का तेल फूंक दिया। तो अब ये बात समझ में आती है, 6 लाख करोड़ बचाने के चक्कर में 18 लाख करोड़ जो है निवेशकों के डुबो दिए।